दोस्तों, क्या आपने कभी ब्रेकआउट ट्रेड किया है? और आपने जब भी ब्रेकआउट ट्रेड किया है, तो आपने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा कि अक्सर ब्रेकआउट जो है फेल हो जाते हैं। इस फेलियर का क्या कारण है, उसके बारे में आज हम एकदम सीखने वाले हैं इन डेप्थ में। तो दोस्तों, इस फेलियर को पहचानने के लिए हम 3 टेक्निक का यूज़ करेंगे। एक तो प्राइस एक्शन, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा जो है आरएसआई, जो कि हम लोगों का फेवरेट इंडिकेटर है। इस 3 इंडिकेटर की सहायता से हम इस सेशन में जानेंगे कि कैसे फेल ब्रेकआउट को ट्रेड करें, ओके? और इस दरमियान हम प्राइस एक्शन को भी समझेंगे कि जब जब एकदम रियल ब्रेकआउट हो रहा हो, जब एक रेंज से जब रियल ब्रेकआउट हो रहा हो, तो वो ब्रेकआउट रियल होने के लिए उसको कितने कन्फर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो, तो चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन। चलिए अपने स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज हम फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें हम आरएसआई, प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम का यूज़ करके जो है हम फेक ब्रेकआउट को पहचानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहली बात, हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रेकआउट होता क्या है, ठीक है, और उसमें फेक ब्रेकआउट क्या होता है, और क्यों जो मनी है फेक ब्रेकआउट में हमें लॉस करना होता है, लॉस करते हैं क्यों। ज़्यादातर ट्रेडर्स को आपने देखा होगा कि वो ब्रेकआउट पर ट्रेड तो लेते हैं, लेकिन उनका ब्रेकआउट जो है फेल हो जाता है और उनका स्टॉप लॉस जो है वहाँ पे हंट हो जाता है। हम यहाँ पर जो है 3 कंफर्मेशन लेंगे, आरएसआई का, प्राइस एक्शन का एंड वॉल्यूम का, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जो है हम समझते हैं। तो सबसे पहला कि ब्रेकआउट होता क्या है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको हम रियल चार्ट पर देखते हैं कि ब्रेकआउट किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइस मूव्स अबव रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पे जैसे चार्ट पर ब्रेकआउट किसे कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट पे देखोगे, मैंने मार्किंग किया है कि प्राइस कई दिनों से, प्राइस जो है कई दिनों से, डेली चार्ट है, एनवीडिया कॉर्पोरेशन का चार्ट है, प्राइस कई दिनों से जो है एक रेंज में जो है कंसोलिडेट कर रही है। देखिए यहाँ पे प्राइस जो है ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से नीचे, ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से नीचे। यानी कि इस सेशन के दरमियान जो है कोई मोमेंट जो है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ नहीं हो रहा है, एक रेंज में मोमेंट हो रहा है। समझ रहे हो। अब ये जो है यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा आपको एकदम क्लियर दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अच्छे से एक रेजिस्टेंस टाइप का पैटर्न जो है ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो प्राइस जो है कितना अच्छे से इसे रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट कर रही है। प्राइस ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग, प्राइस ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग, प्राइस ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग। इसी प्रकार से जो है ये रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। और एक सेशन के बाद जो है प्राइस इसके ऊपर जो है ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट करके जो है प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखो, यदि प्राइस यदि प्राइस मूव्स बिलो सपोर्ट, यदि प्राइस सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो उसे ब्रेकडाउन कहते हैं। यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पे जैसे कि इस चार्ट पे यदि आप देखोगे बहुत से एग्जांपल है, मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखना चार्ट पे, ओके, चलिए हम यहाँ पे दूसरा स्टॉक को ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कन्विक्शन आए। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो कि प्राइस जो है कई दिनों से इस लेवल को, इस जोन को सपोर्ट कर रही थी, है ना। प्राइस यहाँ से अच्छे तरह जो है अच्छे से बिहेव कर रही थी। अब आपने देखा कि एक सेशन के बाद जो है प्राइस किस प्रकार से इसको सपोर्ट करके ऊपर जा रही थी, है ना, इसको सपोर्ट करके ऊपर जा रही थी, इसको सपोर्ट करके ऊपर जा रही थी, है ना। फिर एक सेशन के बाद जो है प्राइस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, ठीक है। तो ब्रेकआउट जो है दो तरह से होता है, जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है तब, दूसरी बात जब प्राइस अपने सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करती है तब। जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो ऊपर के लिए लॉन्ग पोजीशन के लिए हम तैयार होते हैं, ठीक है। जब सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, हम शॉर्ट पोजीशन के लिए तैयार होते हैं। एकदम सिंपल है, ओके।
अब जैसा कि यहाँ पे देखो, इस स्विंग को थोड़ा सा देखना। यहाँ पे आप देख रहे थे कि प्राइस कितने अच्छे से इसको सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट कर रही थी। प्राइस यहाँ पे जा रही थी, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ले रही थी, फिर प्राइस नीचे आ रही थी, फिर यहाँ से सपोर्ट ले रही थी, फिर प्राइस नीचे आ रही थी। और एक सेशन के बाद आप देख रहे हो कि प्राइस इस सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करती है। ओके, तो दोस्तों ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। ओके, और ब्रेकआउट किसे कहते हैं वो हमने समझा। अब हम चलते हैं हमारा अगला पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे, अब जो है ब्रेकआउट जोन होता है ना, वहाँ से हमें एक पोटेंशियल ट्रेंड स्टार्ट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यदि हमने देखा चार्ट पे, हमने देखा कि यदि प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो वहाँ से एक ट्रेंड कंटिन्यूशन की प्रोबेबिलिटी होती है ऊपर की तरफ। ठीक है, उसी प्रकार यदि प्राइस किसी सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, तो वहाँ पे जो है हमें नीचे के साइड के जो है मोमेंट का स्कोप मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या ये ब्रेकआउट को, हम जो ये ब्रेकआउट देखते हैं चार्ट पे, हमने हमने जो ये सब ब्रेकआउट चार्ट पे देखा, ठीक है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, क्या हम इसको बिना कंफर्मेशन के ऐसे ही ट्रेड कर लेंगे? तो हमारा जो है जवाब होगा नहीं। हम बिना कंफर्मेशन के जो है इसको ट्रेड नहीं कर सकते। हमें कंफर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी कि ये ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट रियल है या फेक। ओके, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये अब हमने ये समझा कि ब्रेकआउट होता क्या है। अब हम समझते हैं कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। ठीक है, फेक ब्रेकआउट होता क्या है, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा चार्ट पे, आप जब स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो आपने चार्ट को देखा होगा कि कई बार प्राइस उसको ब्रेकआउट करती है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन होता है उसको ब्रेकआउट करती है, और ब्रेकआउट करने के बाद जो है अपने आप को ऊपर होल्ड कर नहीं पाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए इसके लिए हम दूसरे स्टॉक को लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो किस प्रकार से प्राइस जो है बिहेव कर रही है, इसको समझते हैं। दोस्तों आप सभी यहाँ पे चार्ट पे देख रहे हो कि प्राइस जो है कितना अच्छे से जो है यहाँ से सेलिंग, ये जो है जोन रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा है प्राइस अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि प्राइस बार बार इसके पास आ रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ रही है, इसके पास आ रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ रही है ना, एक अच्छे से रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा है। और लेकिन यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि एक सेशन के बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ तो गया है ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम वीक होने से जो है प्राइस अपने आप को ऊपर बनाए नहीं रखा है। इतना ही नहीं, और बहुत से एग्जाम्पल है, आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा चार्ट को, यहाँ पर इसे मैं हटा दूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। यहाँ पे देखिए, इस ब्रेकआउट को थोड़ा सा आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि इस ब्रेकआउट को देखकर हम सभी ट्रेड करेंगे। ठीक है, आप सभी यहाँ पे देख ही रहे हो कि कितना अच्छा से जो है ये ब्रेकआउट हुआ है। ओके, हुआ है ब्रेकआउट, आप देख रहे हो अच्छे से ब्रेकआउट हुआ है। और अब ब्रेकआउट होने के 2-3 सेशन के बाद ही प्राइस नीचे रिवर्स हो जा रही है। ऐसा क्यों, ये फेल कैसे होता है? ठीक है, ये फेल क्यों हुआ उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। ओके, अब जो ये ब्रेकआउट होता है वो फेल हो जाता है, ऊपर अपने आप को बनाए नहीं रख पाता है, और एक सेशन के बाद जो है वो ब्रेकआउट एक रेंज में चला जाता है, जिससे जो ट्रेडर हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं। यहाँ पे चार्ट पे बहुत से एग्जाम्पल है। अब जैसे कि मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताऊं, यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि यहाँ पर आप सभी देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप सभी देख रहे हो कि प्राइस ने अच्छे से जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। ठीक है, प्राइस कई दिनों से एक रेंज में थी, रेंज में जाने के बाद
प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है ब्रेकआउट। और इस दरमियान जो है ब्रेकआउट के खाली कुछ सेशन के बाद जो है प्राइस नीचे की तरफ जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ रिवर्स कर देती है। तो क्या ये जो गलती हमने यहाँ पे किया है, क्या इसको हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो फेक ब्रेकआउट होता है, जैसे कि हमने चार्ट पे अभी देखा, उससे जो ट्रेडर्स हैं उनको ट्रैप कर लिया जाता है, स्मार्ट मनी के द्वारा जो है ट्रैप कर लिया जाता है। अब ये ट्रैप होता क्यों है उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ट्रैप जो है होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस हंटिंग, उसके बारे में बात करते हैं आगे। ओके, अगला है देखिए कि वाई फेक ब्रेकआउट हैपन, जैसे कि हमने बात की अभी कि ये फेक ब्रेकआउट होता क्यों है। पहला कारण ये है कि लो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, जो मार्केट के जो मूवमेंट है वो स्मार्ट मनी के द्वारा ड्राइव किए जाते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे चार्ट पे, कि ये जो ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ हुआ अच्छे से, वॉल्यूम दिखाई, देखो वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, फिर भी ऐसा क्यों? तो जो मार्केट होता है ना दोस्तों, वो स्मार्ट मनी के द्वारा जो है ड्राइव किया जाता है। अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है एकदम कम मात्रा में होंगे, तो यहाँ पे डिमांड उतना मिल नहीं पाएगी और एक सेशन के बाद जो है यहाँ पे सेलिंग आएगी। दूसरा कारण क्या हो सकता है यहाँ पे कि लिक्विडिटी ग्रैप मतलब कि समझो यहाँ पे कि कोई स्मार्ट मनी है जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पर समवेयर इस ब्रेकआउट जोन पर जो है अपना पोजीशन बनाया था। ओके, इस ब्रेकआउट जोन पर उन्होंने अपना पोजीशन यहाँ पे रिटेस्ट पर बनाया था। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ से लेकर समवेयर यहाँ पे, और अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक उन्होंने अपना लगभग 17 से 18% का मोमेंट जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब जो है उन्हें अपना माल जो है खाली करना है, उन्हें अपना माल बेचना है, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड जो है एक मोमेंट दे चुकी है। अब वो क्या करेंगे कि यहाँ पर प्राइस को कुछ दिनों के लिए साइडवेज लेके जाएंगे, ओके, और इससे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेंगे। अपने जो पोजीशन है थोड़ा सा पोजीशन इसमें लोड करेंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ जो है प्राइस को ब्रेकआउट कराएंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो नए पार्टिसिपेंट हैं वो इस मोमेंट को इग्नोर करके जो है यहाँ पर अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कन्फर्मेशन के बिना जो है इस ब्रेकआउट पर कूदने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही वो लोग अपना पोजीशन, जो नए पार्टिसिपेंट है वो लोग अपना पोजीशन यहाँ पे एंटर करेंगे, और कुछ सेशन के बाद जो है यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है उनको सेल करके निकल लेंगे। ओके, आप यहाँ पे नोटिस करना थोड़ा सा कि ये जो कैनल बन रहे हैं ये जो कैंडल बन रहे हैं इसकी तुलना में ये सेलिंग कैंडल कितना पावरफुल है। यहाँ पे देखो, सेलिंग की इंटेंसिटी को आप समझना थोड़ा सा, ओके। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तीसरा है न्यूज़ वोलेटिलिटी के कारण। कई बार क्या होता है कि किसी स्टॉक के बारे में, किसी इंडेक्स के बारे में कोई ख़राब न्यूज आ जाती है, जिसके कारण से जो है ये ब्रेकआउट जो है देखने को मिलता है, ओके। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पे वीक वॉल्यूम होता है। वीक वॉल्यूम जैसे कि यहाँ पे देखो, चार्ट पे देख लो, यहाँ पे देखो, ये जो है ये ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, हुआ कि नहीं हुआ है, ओके। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर देखोगे कि सेशन के अंत में जो है प्राइस इस रेंज के नीचे अंदर क्लोज हो रही है, ओके। साथ में आप यहाँ पे भी देखना कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, एक दिन ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, उसके बाद जो है ये वॉल्यूम लो है, इसीलिए वॉल्यूम भी बहुत मायने रखता है यदि हम ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं सही से, तो ठीक है। अब पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम सही ब्रेकआउट को कैसे पहचानें, उसके लिए पहला स्टेप है प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। अब हम रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचानेंगे,
उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बात तो जो कैंडल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। चलो पहचानते हैं उसको चार्ट पे। ओके, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल से मतलब है, यहाँ पे देखना आप लोग चार्ट पे, यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल। तो चलिए सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन बनाते हैं। ओके, आइए दोस्तों एक नया स्टॉक लेते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल होना चाहिए, जैसा कि हम यहाँ पे चार्ट पे देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल। ओके, इस कैंडल के ब्रेकआउट के दरमियान जो है यहाँ पे वॉल्यूम का भी सपोर्ट है, साथ में मोमेंटम का भी सपोर्ट है। RSI जो है 70 के ऊपर है। दूसरा कारण, यहाँ पे जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होना चाहिए। प्राइस जो है रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज हुआ है, जैसा कि आप यही देख रहे हो चार्ट पे कि कितने अच्छे से प्राइस जो है इस जोन को रेजिस्टेंस जोन के रूप में एक्सेप्ट कर रही है। प्राइस ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग, प्राइस ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग, प्राइस ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया जो है मैच हो रहा है। पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल। दूसरा, क्लोज अबव रेजिस्टेंस। ठीक है, तीसरा, स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, और इसके हिसाब से जो है प्राइस आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करके प्राइस जो है अच्छे से इससे एक सपोर्ट जोन के रूप में एक्सेप्ट कर रही है, और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ आगे बढ़ रही है। ओके, तो इस प्रकार से हम रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करते हैं प्राइस एक्शन के द्वारा। प्राइस एक्शन फेक ब्रेकआउट साइन के बारे में समझते हैं सबसे पहले, कि ऐसा क्या हम प्राइस एक्शन में देखें जिससे हम फेक ब्रेकआउट को समझ सकें, है ना। तो चलो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट पे फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करेंगे। फेक ब्रेकआउट को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ओके, यहाँ पे इस ब्रेकआउट को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करना। ये जो ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ, ओके, ये जो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है ऊपर की तरफ, इस ब्रेकआउट को हम कैसे पहचानेंगे कि ये ब्रेकआउट जो है जेन्युइन है या क्या है। ठीक है, प्राइस एक्शन के द्वारा। तो सबसे पहली बात तो एक स्मॉल बॉडी कैंडल होना चाहिए। दूसरा, लॉन्ग अपर वीक होना चाहिए। तीसरा, रेजिस्टेंस के पास में क्लोज होना चाहिए। और चौथा, वो इमिजिएटली रिवर्स हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसके बारे में देखते हैं चार्ट पे। यहाँ पे देखो, प्राइस ने इसको अच्छे से ब्रेकआउट किया, और 2 सेशन के बाद जो है एकदम नीचे रिवर्स हो गई। ओके, प्राइस अपने आप को इसके ऊपर जो है सस्टेन नहीं कर पाई। ओके, तो क्लोजिंग जो है मैटर करता है। जब भी हम ब्रेकआउट की बात करते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पे क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होगा कि वहाँ पे ब्रेकआउट तो होगा लेकिन क्लोज नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना आप लोग,
जैसे कि यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे कि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट तो किया है, यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, लेकिन अपने आप को ऊपर जो है क्लोज नहीं कर पाई है, फिर नीचे आकर जो है बंद हो गई है। तो ब्रेकआउट करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो है यदि प्राइस अपने आप को ऊपर बनाए रखती है तो हमारे लिए जो है वो स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूल हमें ये यही याद रखना है कि क्लोज मैटर्स मोर देन स्पाइक। ठीक है, क्लोज मैटर करता है। हमारा दूसरा स्टेप है RSI कन्फर्मेशन। जब भी हम ब्रेकआउट को देखते हैं तो हमें क्या करना है, ओनली फॉर ओवरबॉट ओवरसोल्ड के आधार पर नहीं रहना है, हमें ट्रेंड के स्ट्रेंथ और उसके मोमेंटम पर फोकस करना है और RSI के स्ट्रक्चर को समझना है। वो कैसे, यहाँ पर देखो चार्ट पे, जब भी हम ब्रेकआउट को देखते हैं दोस्तों, जैसे कि ये ब्रेकआउट है, समझ लो, चलो ये ब्रेकआउट है ना, कितने अच्छे से इस जोन को एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है, और एक सेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ। इस ब्रेकआउट के दरमियान हमें क्या क्या देखना है RSI में, यहाँ पे देखो RSI में हमें क्या क्या देखना है वो देखो। RSI में यहाँ पे देखोगे तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, इस दरमियान ये RSI 70 के ऊपर है, मोमेंटम है, हाई मोमेंटम है, सपोर्ट है मोमेंटम का। दूसरा ये कि इस दरमियान ये जो RSI है वो किस प्रकार से बिहेव कर रहा है वो देखो। RSI में एक, ये आप ट्रेन लाइन यूज करते हो है ना, तो यहाँ पे आप एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करो ना, देखो कितना अच्छे से सेटअप बन रहा है। और जब तक ये RSI ट्रेन लाइन को ना ब्रेक करे तब तक अपने आप को बनाए रखो, देख रहे हो। तो RSI का स्ट्रक्चर प्लस ट्रेंड का स्ट्रेंथ वो भी जरूरी है। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में हमें ये कंफर्मेशन ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, RSI रियल ब्रेकआउट में किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करते हैं। रियल ब्रेकआउट जब होता है तो RSI किस प्रकार से बिहेव करता है। तो RSI जो होता है वो 60 to 65 से ऊपर होता है। जब रियल ब्रेकआउट होगा ना तो 65 से ऊपर होगा या 70 के पास होगा। कैसे, यहाँ पे देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ इस दरमियान ये RSI को यदि आप नज़र डालो तो 70 है या उससे ऊपर है। ठीक है, ओके। दूसरा, RSI ब्रेक्स प्रीवियस हाई। RSI जो है प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। यहाँ पे देखो प्राइस के साथ साथ RSI भी जो है तो है हायर हाई बना रहा है। ठीक है, दूसरा RSI मैक्स हायर हाई, जैसा कि मैंने आपको अभी चार्ट पे बताया कि RSI जो है प्राइस के साथ साथ हाई हाई बना रहा है, चलो ये भी सही है। दूसरा, मोमेंटम अलाइनमेंट, प्राइस के साथ साथ मोमेंटम का भी जो है हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से यदि आप ब्रेकआउट को पहचानोगे तो काफ़ी हद तक जो है आप फेक आउट, है ना, फेक आउट से बच सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे RSI जो होता है वो फेक ब्रेकआउट में किस प्रकार से बिहेव करता है उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्राइस मैक्स न्यू हाई, लेकिन RSI जो है वो लोअर हाई बनाता है। ठीक है, जिसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं। अब जैसे कि मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए चार्ट पे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसके द्वारा हम समझ पाएंगे। हम यहाँ पर और भी बहुत से स्टॉक है उसमें हम जाकर देखते हैं, आइए। मेटा प्लेटफॉर्म को लेते हैं। मेटा प्लेटफॉर्म में दूसरे स्टॉक को, अब देखिए यहाँ पे हम फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानेंगे ये जरूरी है। ओके, तो चलिए हम फेक ब्रेकआउट को पहचानते हैं सबसे पहले। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोग,
जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस कई दिनों से यहाँ पे, दूसरे एग्जांपल को लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम फेक ब्रेकआउट को समझते हैं चार्ट पे। यहाँ पे देखोगे कि फेक ब्रेकआउट में हमें कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना है यदि हम आरएसआई को यूज़ करके काम करते हैं, आरएसआई को यूज़ करके हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो इस दरमियान ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, इस ब्रेकआउट के दरमियान यदि आप यहाँ पे आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई जो है वो 63 से घूम जा रहा है। ठीक है, आरएसआई अपने आप को 70 के ऊपर नहीं ढकेल पा रहा है। ठीक है, तो ब्रेकआउट के साथ साथ जो है मोमेंटम का भी सपोर्ट होना जरूरी है। जैसा कि आपने प्रीवियस कई सेशन में देखा, कई स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ मोमेंटम का सपोर्ट कितना अच्छा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे कि ये ब्रेकआउट को देखो थोड़ा सा, इस ब्रेकआउट को देखो आप लोग कि ये जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है इस दरमियान ये आरएसआई देख रहे हो, आरएसआई 70 के ऊपर, मोमेंटम का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये जरूरी है इस प्रकार से। फिर जब हम किसी ट्रेंड में होते हैं तो हमें बेरिश डाइवर्जन का भी ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बेरिश डाइवर्जन का ध्यान रखना है। यहाँ पे चार्ट पे देखो, एकदम रियल चार्ट पे, जैसा कि आप सभी देख रहे हो दोस्तों कि ये प्राइस जो है किस प्रकार से अच्छे से हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बना के ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो। अब आप यहाँ पे एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करो और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करना, तो ये प्राइस क्या कर रही है उसके बारे में समझते हैं। आइए, प्राइस एक अच्छे से ट्रेन लाइन को फॉलो कर रही है, यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, और इस दरमियान यहाँ पर देखोगे कि आरएसआई जो है, यहाँ पे प्राइस जो है हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बना के ऊपर जा रही है। और इस हाई को देखो, आरएसआई ने ये हाई बनाया, सॉरी प्राइस ने ये हाई बनाया, साथ में आरएसआई ने भी हाई बनाया। ठीक है, फिर प्राइस ने दूसरा हाई बनाया लेकिन आरएसआई ने हाई नहीं बनाया, 60 से ही घूम रही है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यदि हम इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो आपको मैं बेटर बता सकूँ। यहाँ पे देखो आपको बेटर दिखाई देगा। यहाँ पे यदि आप देखो ध्यान से तो ये क्या है, ये जो है एक बे टाइप का डाइवर्जन बना रहा है। ठीक है, बे डाइवर्जन, ये डाइवर्जन की वजह से जो है हम अपने आप को यहाँ पे अलर्ट कर लेते हैं और अपने पोजीशन को जो है, स्टॉप लॉस को जो है टाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो डाइवर्जन जो है बहुत ज़रूरी है, उसका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तीसरा है हमारा वॉल्यूम कन्फर्मेशन। जब भी हम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की बात करते हैं तब हमें वॉल्यूम जो है बहुत ज़रूरी है, वॉल्यूम कंपेयर करना जो है बहुत ज़रूरी होता है।
ठीक है। कंपेयर विथ लास्ट 5 to 10 कैंडल्स, लुक फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो आइए हम इसको समझते हैं। मैं इसको यहाँ पे कैंडल्स में करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब भी हम ब्रेकआउट देखते हैं तो हमें वॉल्यूम को कैसे देखना है। जैसा कि आपने मेरे वीडियो देख रखे होंगे तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम को हम कैसे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए एक ब्रेकआउट को चार्ट पर देखते हैं, दूसरे स्टॉक को लेते हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि रियल ब्रेकआउट को पहचानने के लिए हम वॉल्यूम को कैसे देखेंगे उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो इस ब्रेकआउट के दरमियान, है ना, यहाँ पे आप देखोगे हम क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम। ठीक है, इस ब्रेकआउट के दरमियान आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि यहाँ पर जब जब प्राइस एडवांस हो रही है तब तब जो है ये ग्रीन कलर का वॉल्यूम जो है एडवांस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी तुलना में जो ये रेड कलर के जो कैंडल बन रहे हैं, रेड कलर के जो कैंडल बन रहे हैं उसमें एकदम लो वॉल्यूम है। ये हमें बताते हैं कि मार्केट जो है अभी किसके साथ है, बुलिश लोगों के साथ है। ठीक है, मार्केट में अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अगला है हमारा, अब देखिए वॉल्यूम इन रियल ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट होता है तो रियल ब्रेकआउट में वॉल्यूम किस प्रकार दिखता है, हाई हाई एकदम वॉल्यूम होता है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम होता है और स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे चार्ट पे देखा, इंक्रीजिंग वॉल्यूम होता है, स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, एकदम एकदम रियल चार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम फेक ब्रेकआउट में कैसे दिखता है, जब ब्रेकआउट होगा ना तब एकदम लो वॉल्यूम होगा, स्पाइक होगा विथआउट फॉलो थ्रू। जैसे कि किसी रेजिस्टेंस को एक बार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, फिर सेशन के एंड में प्राइस रेंज के अंदर जो है क्लोज हो गया, उसको बोलते हैं स्पाइक। ठीक है, फिर डिक्रीजिंग वॉल्यूम होगा, ब्रेकआउट तो होगा लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं होगा। इस प्रकार से जो है फेक ब्रेकआउट में वॉल्यूम देखने को मिलता है। हमें एक रूल याद रखना है कि यदि हमें वॉल्यूम का सपोर्ट ना मिले तो हमें वहाँ पर एंटर नहीं होना है, नो ट्रेड। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पर एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बना दिया। हम तभी ट्रेड लेंगे जब जब हम ब्रेकआउट ट्रेड लेने की बात करते हैं, तब हम जब भी ट्रेड लेंगे जब स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलेगा, है ना, क्लोज होगा, आरएसआई का कंफर्मेशन मिलेगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अगर हम अगर हम अगर हमें ये तीन रिक्वायरमेंट नहीं मिलता है तो हमें उस ट्रेड को अवॉइड करना है। ब्रेकआउट यदि हम ट्रेड करते हैं ना तो ये तीन कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एंट्री की बात करें तो यहाँ पे देखिए एंट्री आफ्टर कैंडल क्लोज। जब हम ब्रेकआउट के बारे में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, तो इस ब्रेकआउट को ऊपर की तरफ क्लोज होने दो, फिर अपने आप को यहाँ पे प्लेस करने का प्रयत्न करो। ठीक है, स्टॉप लॉस बिलो ब्रेकआउट कैंडल, है ना, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके नीचे स्टॉप लॉस। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना कि ये रहा ब्रेकआउट, समवेयर यहाँ पे क्लोज हुआ, आप यहाँ पे एंटर हो रहे हो और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो स्टॉप लॉस आप देखोगे कितने प्रतिशत का है, समवेयर चलो ना 25% के आसपास है। तो क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना उचित होगा? आप कमेंट करके बताना, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना उचित होगा? इसका सॉल्यूशन क्या है आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे। मिनिमम हमारा जो रिस्क रिवर होता है 2:1 होना चाहिए, और हमें यहाँ पे इमोशनल ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। ये कुछ बातें हैं एंट्री और रिस्क मैनेजमेंट की जो हमें एंट्री लेते समय ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक प्रो टिप्स है ट्रेडर के लिए, अवॉइड फर्स्ट 5 to 15 मिनट्स ब्लाइंडली। ठीक है, यदि आप यहाँ पे जब भी मार्केट ओपन होता है ना तो हम सभी को क्या, जो नए होते हैं उनको एक
उतावल होता है कि ना मैं कब जाके मैं मार्केट में जाऊँ और वहाँ से फटाफट बाय सेल करूँ, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है अप्रोच। दूसरा, वेट फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। फोकस ऑन क्वालिटी सेटअप, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। फोकस ऑन क्वालिटी सेटअप। हर जगह आपको तलवार लेके झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। आपको जगह देखना है कि कहाँ पर हमें जो है अच्छा सेटअप बन रहा है, और भले ही आप वीक में एक बार ही दो बार ही ट्रेड लो, लेकिन अच्छा लो, उसमें आप मोमेंट कैप्चर करो, ओके। फिर हमें डिसिप्लिन रखना है, इंडिकेटर को कम करना है। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखेंगे तो हम काफ़ी अच्छा जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा कि ब्रेकआउट को, ओनली फॉर ब्रेकआउट को हम अलोन में नहीं ट्रेड करेंगे, हम इसके साथ में RSI, प्राइस एक्शन टेक्निक एंड वॉल्यूम का यूज़ करेंगे, है ना। जिससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रैप को अवॉइड कर सकते हैं कंफर्मेशन के साथ, और अपने ट्रेड को डिसिप्लिन के साथ कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में। एक दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस सेशन में कि हमने कैसे फेल ब्रेकआउट को पहचाना, ठीक है? हमने कैसे रियल ब्रेकआउट को पहचाना, और रियल ब्रेकआउट को हम पहचानने में कौन-कौन से कन्वेंशन का हमने यूज़ किया, इसके बारे में आज हमने सीखा। तो इस टेक्निक की सहायता से आप काफ़ी हद तक अपने ब्रेकआउट को फाइन ट्यून कर पाओगे। आप जो अवॉइड होता है, जो ट्रैप होता है, उसको अवॉइड कर पाओगे, ठीक है? तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम आपके लिए जो है इसी प्रकार से एजुकेशन से रिलेटेड जो है वीडियो लेके आते रहते हैं। आपको यदि हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है, हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।